विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद जी, आपका कमेंट एक। विनोद जी, आज जो बदलाव किए गए हैं, आपको लगता है इससे दूरगामी परिणाम होंगे और आगे जो पूरे देश में एसआईआर का एक भूमिका बन रही है, उसके नियम अभी से तय होने शुरू हो गए हैं? विनोद, देखिए, अब आगे की भूमिका का एक आधार तो ये बन गया कि आधार कार्ड आगे एसआईआर में मान्य होगा। हाँ। भले अभी आदेश में वो 65 लाख की बात जैसे प्रभाकर जी कह रहे थे, हाँ। वो होगा, चूंकि 65 लाख के मामले पर ही आदेश दिया गया है। लेकिन जब 65 लाख पर अगर मान्य है तो एग्रीव्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। हाँ। तो जो एग्रीव्ड है तो उसमें आधार, इसका मतलब आने वाले एसआईआर में, चाहे बिहार में हो या आगे अन्य राज्यों में हो या देश में हो, तो आधार को शामिल किया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स में। संवैधानिकता का मामला, जैसा कि गुरदीप भाई भी कर रहे हैं, अभी डिसाइड होना है। ठीक है, डिसाइड जब होगा तो उस पर बात करेंगे। हाँ। दूसरा, जो 65 लाख लोगों की जो नाम काटे जाने वालों की सूची जो है, उसको सार्वजनिक करने का जो आदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो पारदर्शिता की तरफ बढ़ने वाला कदम है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। ये नहीं चलेगा कि साहब आप नाम काट दे 65 लाख लोगों के, एकदम लिस्ट नहीं दे सकते, या हम ये नहीं दे सकते, डिजिटल कॉपी नहीं दे सकते। यानी आगे भी अब जब नाम कटेंगे तो ये लिस्ट देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, हर स्टेट में देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा आधार बन गया है। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में आपने दे दिया और बंगाल में हो या कहीं और तो हम नहीं देंगे। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है। हाँ। और अब चुनाव आयोग को भी देखना पड़ेगा कि भाई, जहाँ एक तरफ तो हर चीज में ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, आरटीआई जैसा कानून इस देश ने बनाया। हाँ। हर तो, और ये कोई रक्षा सौदा तो है नहीं कि साहब डिफेंस का मामला हो कि बहुत संवेदनशील है, हम नहीं बताएंगे। ये तो आप लोगों की जो है जानकारी ले रहे हो, कागज ले रहे हो, और नाम जुड़ रहा है या कट रहा है तो उसके बारे में जानकारी देना है, किसका नाम जुड़ा, किसका कटा। और जैसे गुरदीप ने कहा ना अभी, वो कह रहे हैं जी राइट टू प्रिवेसी, उससे हनन होता है, प्रिवेसी का हनन होता है। तो गुरदीप भाई ने कहा कि हाँ, अगर आप पूरी लिस्ट डाल सकते हैं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सर्चेबल, तो भी डाल सकते हैं। उनकी प्राइवेसी हनन नहीं हो रही जिनका आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नाम डाल रहे हैं। प्राइवेसी में हनन कहां हो रहा है? इसमें तो आप जो आप वोटर लिस्ट बनाते हो तो वोटर लिस्ट सार्वजनिक होती है, उसमें नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और ये सारी चीजें होती है, नहीं होती है, पता। तो वो तो ऐसे ही जो नाम काटे उनका भी दे दीजिए भाई कि मिस्टर एक्स का नाम कटा है, इसलिए कटा है कि ये मृतक हैं या ये माइग्रेट कर गए हैं या इनका 4 जगह नाम था। जो भी डुप्लीकेसी है इसलिए 3 जगह से काटा गया है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर जो है, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उसने एसआईआर के खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है। अभी तक उन्होंने कहा कि एसआईआर को हम रोकेंगे नहीं बीच में। लेकिन संवैधानिकता का सवाल, जैसा कि गुरदीप भाई कह रहे थे कि वो उठाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है, तो संवैधानिकता का सवाल तो बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि अगर एसआईआर, अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रहा हूँ। हाँ। अगर मान लीजिए एसआईआर की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देता है। हाँ। तो जो 2003 में हुई थी उसका क्या होगा? तो वो क्या मतलब संवैधानिक? अच्छा, वो एसआईआर नहीं थी, वो आईआर था। आईआर था, अच्छा। वो इंटेंसिव रिवीजन बताते हैं उसको। अच्छा, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। तो बात तो नाक ऐसे कान ऐसे पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो वही है। इंटेंसिव रिवीजन बोल दो या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल दो। लेकिन ये एक प्रश्न उठेगा, अगर ऐसा हुआ तो ये तो है, लेकिन मुझे लगता है ये जीत हार वाली बात नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये नागरिक अधिकारों की जीत होगी। ओके, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना नागरिक अधिकारों की जीत होगी। देखिए मानक जी, ऐसा है बोलिए वाजपेयी जी कि बड़ा सारी चीजें क्लियर हो गई। और एक बात ये भी तय हो गई कि एसआईआर इस देश के लिए जरूरी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, चाहे बिहार की है, चाहे दिल्ली की है, चाहे कहीं की भी है, गड़बड़ है। ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि बीजेपी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, और जगन रेड्डी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना, सब लोग कह रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये एक्सरसाइज अगर कर रहा था तो कोई गलत तो नहीं कर रहा था। ये तो बात रिकॉर्ड पे आ गई, नंबर 1। नंबर 2, आधार पे बड़ी बहस हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले पे फैसले वो उस पर बाइंडिंग है। 2017 का केस पढ़ ले, पुत्तु स्वामी का, सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस का है। उसमें यही बहस हुई थी कि आधार राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब करता है कि नहीं करता, बैंक से अटैच मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को यह दिक्कत आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो कहता है, अभी तो इंटरम है, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैंने। हकीकत है। अभी ये इंटरम मामला है, 3 जजेस को 2 जजेस कैसे सुपरसीड कर लेंगे, नंबर 1। और अगर ये मामला फिर 5 जजेस को जाएगा या 3 जजेस को जाएगा। देखिए, आप, इसीलिए हमने शुरू में भी कहा था कि देखिए, आप डाउट मत करिए, शंका मत करिए, हर चीज को इरेगुलरिटीज है उनको पॉइंट आउट करिए, वो ठीक हो जाएंगी। मतलब आधार का आप स्वागत कर रहे हैं ना, आधार मान्य होने का। आधार में बड़ी लंबी बहस है।
बहुत लंबी बहस है, राइट टू प्राइवेसी बहुत लंबी बहस है, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि आधार बिहार में भी या हर जगह जितनी ज्यादा है उससे डुप्लीकेट में ज्यादा बने हुए हैं, तो आधार के को भी करेक्शन करनी पड़ेगी पहले, आधार की भी। अब तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, माने करिए उसे। नहीं, एक कह दिया, अभी इंटरम है, प्लीज अभी कन्फाइन टू 65 लाख, बिकॉज अभी डिबेट चलनी है इस मामले पे, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आधार बोकस है और उसके बेस पे अगर वोटर लिस्ट में आ जाएगा तो क्या फायदा हुआ उसका, SIR करने का फायदा क्या हुआ इसका? तो उसको भी मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हम एक बात बड़ी सीरियसली ये कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन 1950 से चुनाव करा रही है, अब ये सही समय आ गया है कि सारा वोटर लिस्ट 100% करेक्ट हो जाए, डिजिटाइज हो जाए, जो आगे फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो, डिजिटाइज हो जाए, तो कभी दिक्कत ना आए फ्यूचर